लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी को शाम की सेवा कैसे करनी है। अब शाम को ना 10 बजे के आसपास लड्डू गोपाल को निवस्त्र कर दीजिए। पूरे दिन अच्छा अच्छा उनको भोग लगाइए। रात को 10 बजे के आसपास लड्डू गोपाल को निवस्त्र कर दीजिए। अब आपको एक खीरा लेना होता है। अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो खीरे को ना ऊपर से नहीं काटना, बीच में से कट करके लड्डू गोपाल को उसके अंदर रख दीजिए। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो एक टोकरी में थोड़े सा फूल रखिए। फूल रखने के बाद उस खीरे के बगल में लड्डू गोपाल को रख दीजिए, ऊपर भी फूल रख दीजिए, ठीक है ना। और उस फूल से टोकरी को ढक दीजिए। वो आपने एक गर्भ गुफा बना ली है। 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको खीरे से बता दिया, क्योंकि मत्था वृंदावन में खीरे से ही होता है, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद एक चांदी का सिक्का लिया जाता है और उस खीरे का जो ऊपर वाला होता है ना हिस्सा, उसको काटा जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि फूलों में फूल नीचे रखिए टोकरी में, उसके ऊपर लड्डू गोपाल को सुला दीजिए, निवस्त्र करके पैंटी भी उतारनी है, उसके ऊपर फूल रख दीजिए। और चौथा तरीका ये होता है कि भैया अपने मंदिर का पट बंद कर दीजिए। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है, लेकिन मत्था वृंदावन में ऐसा नहीं होता। मत्था वृंदावन में डायरेक्ट गर्भ गुफा बनाई जाती है। उसके बाद 12 बजे, जैसे ही 12 बजते हैं, आपको थाली लेनी है, थाली बजानी है, शंख बजाना है, आपको घंटी बजानी है, ढोल, जितने भी आपके घर पे इंग्रेडिएंट्स है, ध्वनि यंत्र है, वो बजाने हैं। और आपको जोर जोर से गाना है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। और फिर आपको एक चांदी के सिक्के से या बिल्कुल सिंपल से वो जो खीरा है ना ऊपर से उसको काटना होता है। याद रखो, खीरा हमेशा डंठल वाला लिया जाता है। उसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, ठीक है ना। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान करा सकते हो, या फिर मथुरा में ना, मथुरा जन्मभूमि में लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है, वहां से आप स्नान करा सकते हो। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको क्या करना होता है, पंचामृत से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को इत्र की बहुत अच्छी सी सेवा देनी होती है। पूरे शरीर पे इत्र लगाना होता है और उसके बाद उनको एक अच्छे से सिंहासन पे बैठाया जाता है। उसके बाद लड्डू गोपाल की आरती करी जाती है। आरती करने के बाद उनको भोग समर्पित, मतलब आरती करने से पहले ही भोग समर्पित कर दो, उसके बाद आरती करो। उसके बाद आपको चांद को अर्घ देना होता है। आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद तो आपने 56 प्रकार का भोग लगा दिया, आरती कर दी। उसके बाद लाला को आप एक झूले पे विराजमान कीजिए। थोड़ी देर लाला झूले पे बैठते हैं, उसके बाद लाला को आप सुला सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर करते करते 2 बज जाते हैं। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आपको लाला को उठाना होता है और लाला की मंगला आरती होती है। पूरे साल भर में एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन लाला की मंगला आरती होती है, वो जन्माष्टमी वाले दिन बोला जाता है। बाकी बिहारी जी के मंदिर में पूरे साल में केवल एक बार ही मंगला आरती होती है और ये बोला जाता है कि बाकी बिहारी जी की जो करे मंगला वो कभी ना हो कंगला। तो बाकी बिहारी जी की मंगला आरती अगर देखना चाहते हो तो जरूर देखने जाओ। तो शाम की पूजा लड्डू गोपाल की ऐसी होती है। राधे राधे, हरे कृष्ण।